हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल जो 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम कंडक्ट किया गया था, आज उसी एग्जाम में क्या कटअप जाने की संभावना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कई सारे संस्थान हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कटअप जारी किया गया है। इस कटअप के पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया होगा। खैर, कोई नहीं, हम बात करते हैं अपनी। आज जो हमारा प्रिडिक्शन होगा, जो गेस करेंगे कटअप को लेकर, उसके पीछे हमारा कुछ तर्क है। तर्क क्या है और किन कारणों से कटअप प्रभावित होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद कटअप की जारी करेंगे। तो देखिएगा, इस बार जो एग्जाम लिया गया है ना, उसमें कुछ चीजें देखने को मिली है। जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग क्वेश्चन मैंने कह सकते 140 प्लस फैक्ट आधारित क्वेश्चन था, वन लाइनर टाइप का था। तो ये फिर से जो 60, 62, 56, 59 वाला जो स्थिति है वो देखने को मिल रहा है। 63, 64, 65 जो पूछा जाता था वो चीजें। तो क्वेश्चन फिर से एक बार चेंजेस हुआ है, फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। लोगों के मन में जो था कि इस अब बीपीएससी कॉन्सेप्ट चेंज किया है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जैसे वो फैक्ट पे गए हैं तो वो पक्ष उनका उतना बेहतर नहीं था, वो उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पाए। तो यह भी देखने को मिला है कि फैक्ट आधारित प्रश्न जो पूछे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित किया है। इससे सकारात्मक कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए नकारात्मक रूप से। दूसरी बात है कि सब्जेक्ट से पूछे गए प्रश्न असंतुलित थे। जैसे जो पहले पूछा जाता था कि मॉडर्न हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडेवल से जो कितना क्वेश्चन आता था, फिर उसके बाद करेंट से, बिहार से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, तो जो रेशियो में पूछे जाते थे वो इस बार देखने को नहीं मिला है। दूसरा, देखिए, जब आप प्रश्न बनाते हैं तो आप एक सेगमेंट लेके चलते हैं। जैसे पहले होता था कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, पॉलिटी तो फिर पॉलिटी वगैरह, साइंस तो साइंस का एक क्वेश्चन एक जगह, तो एक जगह सीक्वेंस में बने होते थे, तो लोगों को रिकॉल करने में आसानी होती थी। इस बार क्या किया गया है कि क्वेश्चन को इस तरह से भिंदरा दिया गया है, जैसे लग रहा है हौच पौच टाइप का, है ना। तो ये एक बार क्वेश्चन एक हिस्ट्री से बना रहे थे, एक पॉलिटी से, एक इकोनॉमिक्स से, एक बिहार से, तो लोगों को ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा है, वो प्रभावित किया है। रेशियो भी सही नहीं था। हिस्ट्री से क्वेश्चन जो जितने पूछे जाते थे और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे वो भी नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है निगेटिव मार्किंग। जो हम लोग जान रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग जो प्रचलन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें क्या होता है, लोग अटेम्प्ट करना कम करते हैं, या फिर अगर अटेम्प्ट किए तो निगेटिव होगा और निगेटिव नंबर कट के भी नीचे आ जाएगा। तो ये चीजें। फिर है नंबर ऑफ वैकेंसीज। इस बार काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लगभग 2027 के आसपास पोस्ट है। तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट भी होंगे 20,000, 21,000 के आसपास में। तो अब इन कारणों से देखते हैं कि जो कटअप है वो बिल्कुल प्रभावित होगा। जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि आप स्कोर, बहुत लोग 70, 80, 90 तक जाते हैं, तो 90 तक जाने के बाद उनको लगता है कि चलो भाई अच्छा स्कोर किए, घर आकर मिलाते हैं तो पता चला कि 130 क्वेश्चन बनाए, 90 क्वेश्चन सही रहा, 40 क्वेश्चन गलत आ गया। 30 को इस तरह से मान लीजिए 100 भी बनाए, 30 क्वेश्चन गलत, तो फिर काट पीट कर 90 आ जा रहा है, 3 निगेटिव, 3 पर 1। तो वो फिर से जो 130 और 100 प्लस कर रहे थे वो कम आ गए हैं सीधे 90 पे। तो ये एक निगेटिव रूप से प्रभावित किया है। सब्जेक्ट क्वेश्चन रेशियो सही नहीं था, तो वहां भी समस्या देखने को मिली है ना। फिर है निगेटिव मार्किंग, वो भी याद कीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले जो होता था, खासतौर पर 56, 59, 53, 55, 48वें 52वें में लगभग 20,000, 18,000 इस प्रकार रिजल्ट आते थे और स्कोर जाता था आपका कटअप 80, 82, 85, 88, ये होता था 90 इस तरह से। निगेटिव नहीं होता था। इस बार क्या है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, रिजल्ट आपका 20,000 होना है। तो अगर उस समय के कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो क्या हो सकता है, निगेटिव मार्किंग भी है, क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा अजीब टाइप का है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ही प्रभावित कर सकता है इस बार भी। तो कटअप बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। अब 2, 4, 5, 10, 50, 100, 500 बच्चों का अगर 100 प्लस, 110 प्लस, 115 प्लस जा रहा है, तो उन 500 से हम 20,000 रिजल्ट को काउंट नहीं कर सकते। वैकेंसीज में बोला गया है कि जो चेयरमैन का बयान आया है, 60% उपस्थिति है। अगर आप इस
अकॉर्डिंग देखें तो 3 लाख से भी कम कैंडिडेट मिलेंगे आपको प्री एग्जाम में जो बैठे हों। अब इन्हीं 3 लाख में से आपको 20,000 का चयन करना है। तो आप सोच लीजिए कट ऑफ क्या जा सकता है। चलिए बात करते हैं कट ऑफ पर कि क्या हो सकता है। तो देखिए जो हमारा प्रेडिक्शन है उस पे आधार पर देखें तो जनरल का जो कट ऑफ है लड़कों में 85 से 88 पर्याप्त होगा। लड़कियों में अगर बात करें तो 80 से 83 के बीच। हाँ, एक चीज और कि ये कट ऑफ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10-15 का अंतर नहीं, 8-7 का अंतर नहीं है बिल्कुल। क्योंकि देखिए कट ऑफ जब ऊपरी जनरल कट ऑफ ही बहुत कम जाने की संभावना है, बहुत कम अंदर 88-90 के आसपास जा रहा है, 85-88 जा रहा है। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन लोग के बीच अंतर कम हो जाएगा क्योंकि एक एक दो दो नंबर पर कई लोग वहां पर मौजूद होंगे। तो इन आधार पर देखा जाए तो जनरल का जो कट ऑफ है 85 से 88 के बीच में है, महिलाओं का 80 से 83 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का अगर देखें तो 83 से 86 के बीच में जा सकता है और लड़कियों का 78 से 80 के बीच में जा सकता है। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें मेल में तो 83 से 86, दोनों बहुत ज्यादा अंतर एक आध नंबर का हो जाए, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर ओबीसी लड़कियों में देखा जाए तो 78 से 80 के बीच में। ईबीसी जो है लड़कों में 82 से 85 के बीच में, लड़कियों में 75 से 78 के बीच में। एससी में लड़कों का 78 से 81, लड़कियों में 72 से 75 के बीच में। तो यह एक संभावना है कि ये 75, 80, 88, 85 से लेकर 88, 89 यही कटअप सबसे ज्यादा प्रभावित हमको लगा कि ये कटअप एक जेन्यून है कि इतना कटअप जाना चाहिए। अब 90 भी चला जाए एक आध नंबर तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 88 तक हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा क्योंकि 20,000 आप कैंडिडेट को चयन करना है। स्कोर क्या जा रहा है आप लोग देख लीजिए। हम लोग तो लगातार एक दिन रुके भी हैं, इस पर देखे हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन आया और 1 घंटे में हम अपना प्रेडिक्शन दे दिए कि इतना जा रहा है, 90 जा रहा है, 105 जा रहा है, 198 जा रहा है। फर्स्ट टाइम आप जब देखते हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आसान लग रहा है देखने में, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन के अंदर जा रहे हैं, उसमें खोजते हैं तो पता चलता है कि अरे हमने सिली मिस्टेक यहाँ कर दिया, वहां कर दिया। तो आप जैसे ही सभी कैंडिडेट हैं 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा या बहुत ज्यादा वैरी नहीं कर रहा है। तो ये प्रेडिक्शन जो किया गया है इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना स्कोर देखें, मिलाएं। अगर इससे ऊपर स्कोर है तो आप निश्चित तौर पर मेंस में लग जाइए और अपने जो रिजल्ट हैं उनको बेहतर करने का प्रयास कीजिए। इस बार बहुत अच्छे सीट हैं, एसडीएम का ही 200 सीट है ना, डीएसपी का सीट है, बड़े अच्छे पोस्ट, क्रीम पोस्ट हैं। तो समय बर्बाद मत कीजिए, अपना 100% दीजिए और बेहतर कीजिए। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिएगा चैनल को। हम अपने चैनल पर मेंस का डेली एक क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे, लिखने का तरीका, उसका स्केचिंग क्या होगा, तो ये हम लोग अपना चैनल पर करेंगे। तो आइए जुड़िए और एक बेहतर सहयोग के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।